नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली में वो प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैज ने दिल्ली रवाना होने से पहले संगठन को लेकर बड़े संकेत दिए हैं और भाजपा पर भी जमकर पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा है कि सितंबर तक संगठन सृजन का समय है और मंडल सेक्टर स्तर तक बदलाव किए जाएंगे। तो वहीं राहुल गांधी के संभावित छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि राज्य में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। बारिश के बाद राहुल गांधी का दौरा संभावित माना जा रहा है। 2025 के अंत तक बड़े मुद्दों पर कुछ रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं बीजेपी के कांग्रेस के पास दृष्टिकोण नहीं है वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण एकदम साफ है और पार्टी लगातार सरकार की विफलताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा और ये कहा कि उनकी लड़ाई अब बंद कमरों से लेकर मंच तक पहुंच गई। लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के बाद आज दिल्ली दौरे जा रहे हैं और जाएंगे। हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ के संबंध में जो पिछले 1-1.5 महीने में जो गतिविधियां चल रही है तो उस संबंध में भी चर्चाएं करेंगे। सितंबर तक का हम लोगों को टास्क दिए है कि संगठन सृजन के तहत हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए तो अभी मंडल सेक्टर और बहुत शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी हम लोग बूथ भी शुरुआत करने वाले। कांग्रेस का दृष्टिकोण एकदम क्लियर है। जनता की मुद्दों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पास कोई विजन नहीं है। इसलिए इनकी लड़ाई अब तो बंद कमरे से लेकर मंच तक आ गई है। मैं समझता हूं बहुत जल्दी ही अब नूरा कुश्ती ये कबड्डी भी खेलने वाले मैदान में। चलिए बात रायपुर से अहम खबर की, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अपनी कार्यकारिणी ला नहीं पा रही है, 2 से 3 मंत्री तक बना नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस का संगठन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके। यह अहम खबर आपको बता दें, 2 से 3 मंत्री तक तो बना नहीं पा रहे। कांग्रेस का संगठन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है और टिप्पणी की। बीजेपी पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। जनता पार्टी एक तो अपनी कार्यकारिणी ला नहीं पा रहे खुद हो, दूसरी चीज करीबन अब लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2 से 3 मंत्री बना नहीं पा रहे हैं और दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, हमारे संगठन में कहीं काम रुका है क्या? कहीं भी नहीं रुका हुआ है, बल्कि हम तो संगठन को और मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं और संगठन इतनी ज्यादा अभी 2 महीने में हम मजबूत करेंगे ताकि हम आने वाले 2028 के चुनाव में मजबूती के साथ जा सके। इसलिए पहले दूसरे के यहाँ उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखे तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर। और जब पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बड़ा बयान सामने आया। रायपुर से खबर है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा के दिल्ली दौरे पर कहा कि पाकिस्तान से ड्रग्स कैसे आ रहे हैं। पहले ये बताए, सरकार आपकी, पुलिस बल आपका, पाकिस्तान का ड्रग कनेक्शन सामने आए, ये कैसे हो गया? गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री से सलाह लेने हैं गए हुए हैं दिल्ली। तो पाकिस्तान का ड्रग कनेक्शन सामने आया है, ये कैसे संभव हो पाया? रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री विजय शर्मा के दिल्ली दौरे पर कहा, सुनिए क्या कुछ कहा। जी को सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में लगातार बात करते हैं कि घुसपैठी यहाँ पे आ गए हैं और लगातार घुसपैठ आ रहे हैं। अब तो पाकिस्तान से भी ड्रग आया है। मतलब सीमा आपकी, सुरक्षा आपकी, पूरे देश की सरकार आपकी, छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी, सब पूरे बल आपकी, उसके बाद घुसपैठ यहाँ कैसे आ रहे? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी चीज, अब तो पाकिस्तान का भी कनेक्ट हो गया है ड्रग्स का, वो कैसे आ रहे? तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री सलाह लेने गए होंगे।
और चलिए बात करेंगे जांजगीर चांपा से खबर की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जांजगीर का दौरा आज है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक लेने जा रहे हैं। जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक होगी और 17 जिलों के कलेक्टर, प्राधिकरण सदस्य इसमें शामिल होंगे। अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े विकास और कल्याण के मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। वहीं 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अहम खबर आपको बता दें जांजगीर चांपा से, जहां सीएम विष्णुदेव साय का यह अहम दौरा आज होने जा रहा है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से जुड़े विकास प्राधिकरण की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। तो जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में अहम बैठक होगी। तो अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े विकास और कल्याण के मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई और शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और रायपुर से एक खबर, जहां जून 2026 से बंद होगा कुम्हारी टोल प्लाजा। केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है और सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखा है। बाकायदा जानकारी साझा की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों को कामयाबी मिली है। बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से मांग उठ रही थी। बृजमोहन अग्रवाल लगातार मांग उठा रहे थे टोल प्लाजा को लेकर, और अब उनके प्रयासों को कह सकते हैं बड़ी कामयाबी मिली। तो जून 2026 से बंद हो जाएगा कुम्हारी टोल प्लाजा। तो कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। 2026 यानी कि जून से ये बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बाकायदा इसके लिए स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। पत्र लिखा गया है सांसद बृजमोहन अग्रवाल को और ये जानकारी साझा की गई। अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और चंद्राकर अपने तीखे और तार्किक बयानों के साथ अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते हैं। पर इस समय उनका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है, जिसे लेकर वो विवादों में घिर गए और इस वीडियो के सामने आने पर सियासी उफान खड़ा हो गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त को सदस्यता अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं को नवाजा जा रहा था। इसी क्रम में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर का भी सम्मान हुआ। लेकिन इसी दौरान स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर कांग्रेस मौज लेने में जुट गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पोस्ट किया और कहा कि भाजपा के राहु कहे जाने वाले अजय चंद्राकर ने फिर दिखाए अपने तेवर। अजय जामवाल और किरण देव को जमकर सुनाई खरी खोटी और मंच पर ही लौटा दिया सम्मान और गमछा। बस इसी के साथ सियासी हलकों में अजय चंद्राकर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर अजय चंद्राकर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वीडियो से भी यह साफ झलक रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहब उनको गमछा पहनाना चाहते थे, वे उनसे गमछा नहीं पहने। जामवाल जी को गमछा खोल के पहनाने की कोशिश की, जामवाल जी ने भी उनसे गमछा नहीं पहना। फिर इस प्रकार से जैसे छू करते हैं वैसे ही गमछा जबरिया माननीय किरण सिंहदेव जी के गले में डाल के वो भाग गए। जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी उपेक्षित है और उसके बाद जिस प्रकार से उपेक्षा के बाद अजय चंद्राकर जी का फ्रस्ट्रेशन निकल के सामने आता है, जिस प्रकार का बात व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार का आचरण वो प्रस्तुत करते हैं, उससे लगता है कि उपेक्षित है वो। कांग्रेस के पोस्ट पर अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। बीजेपी के कद्दावर नेता ने रिपोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं राहुल जी की तरह बिना समझे नहीं बोलता। आप सभी लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी तो पढ़ी ही होगी। इसके अलावा भी अजय चंद्राकर ने अपनी सफाई पेश की है। माँ की सेवा का कोई सम्मान नहीं होता। ये विचारधारा, ये पार्टी माँ के समान है। हम लोग किसी परिवार के सेवक नहीं हैं कांग्रेस की तरह। हम लोग राष्ट्र के सेवक। भारत माता की जय माने भाजपा होती है, तो सम्मान करना जरूरी है।
तो माननीय किरण देव जी का होना चाहिए, जिसके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये काम किया है, सबने मिल के। तो कांग्रेस के पास न ध्येय है, न लक्ष्य है, न विचार है, तो उनको ये सब बातें कहां समझ में आएंगे। यूं तो अजय चंद्राकर बीजेपी सरकार आने के बाद से अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। इसे सियासी गलियारों में मंत्री पद न मिलने की नाराजगी से भी जोड़कर देखा गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अजय चंद्राकर का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन पहले भी अजय चंद्राकर विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने के मूड में नजर आते रहे हैं। विवादित बयानों को लेकर भी कई बार चर्चा में आ चुके हैं। ऐसे में हाल ही में वायरल वीडियो का मसला कहां तक पहुंचता है, यह देखना दिलचस्प होगा। गौरव शर्मा, रायपुर। आदिवासियों के कल्याण और बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत और तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड के अंतर्गत सोनवाही गांव में स्थित आदिवासी बालक आश्रम बदहाली के आंसू रो रहा है। जर्जर भवन, टपकती छतें और सीलन भरी दीवारें इस बात का ही प्रमाण है कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारों की संवेदनशीलता केवल कागजों तक ही सीमित है। दरअसल करीब 32 साल पुराना ये भवन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है, जिससे आश्रम के कर्मचारियों को पॉलिथीन लगाकर बच्चों को बचाने की कोशिश वो करते हैं। हादसे का डर इस कदर भी है कि 50 सीट वाले इस आश्रम में आधे से ज्यादा बच्चे डर की वजह से आते ही नहीं। जो बच्चे किसी तरह से आश्रम में रहते हैं, वो रोज छत गिरने के खतरे के साए में जी रहे हैं। पानी टपकता है ऊपर से, झिल्ली छा के हैं अभी, और वो खाने के समय भी परेशानी होता है, सोने के लिए भी परेशानी होता है बच्चे लोगों को। इसलिए इसको जल्दी जल्दी इसको मरम्मत करवाएं भाई, इनका बहुत परेशानी हो रहा है। छत जब सीपेज मारता है ना, तो बच्चे को उधर इधर उधर ले गुचा गुचा कर सुलाता हूँ मैं, खाट भी उधर उधर ले के सुलाता हूँ। पानी आता है तो साल खाने पीने भी चैन से नहीं खाते बच्चे लोग। या खाना खाते हैं तो जहाँ खाते हैं तहाँ टपकता है पानी, तो हमको दूसरी जगह जाके खाते हैं। और पढ़ाई करते हैं तो जहाँ पानी टपकता है फिर दूसरा जगह जाके पढ़ाई करते हैं। इधर रायगढ़ नगर निगम शहर के कचरे के निपटान के लिए ठोस रणनीति बनाने में विफल रहा, जिससे ट्रांसपोर्ट नगर में खुले में कचरा डंप हो रहा है। रिहायशी इलाके में कचरा डंप होने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया और स्थानीय लोग परेशान हैं। हर महीने लगभग 1800 टन कचरा निकलता है, जिसे खाद में बदलने के लिए निगम को ट्रेंचिंग ग्राउंड में यूनिट लगानी है। इसके लिए जमीन ही नहीं मिल पा रही और इस कारण निगम शहर के कचरे को ट्रांसपोर्ट नगर में डंप कर रहा है और उसे जलाने से लोग धुएं से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। नगर निगम कचरे को लेकर गंभीर नहीं है। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे, मैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हूँ। अब देख सकते हैं किस तरह से मेरे पीछे कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये रिहायशी इलाका है और लगातार हजारों टन यहाँ पर कचरे को लाया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि नगर निगम जिस तरह से कहती है कि कचरे का डंपिंग यार्ड बना, अभी तक डंपिंग यार्ड नहीं बनाया। एनजीटी ने भी इसमें आपत्ति जताई थी और ये रिहायशी इलाका है। आप देख सकते हैं कचरों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे और नगर निगम इसमें गंभीर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ कचरे से रिहायशी इलाका है और शाम को जिस तरह से आग लगती है, यहाँ पे धुआं निकलता है और रिहायशी इलाकों में पहुँचता है, कहीं ना कहीं लोगों को इससे नुकसान भी होता है। आपको बता दें कि एनजीटी ने यहाँ पर सख्त निर्देश दिया है कि मशीन लगाकर कचरे को निष्पादन करने के लिए, लेकिन अभी तक नगर निगम कचरे निष्पादन के लिए कोई मशीन नहीं लगा पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरों के अंबार से यहाँ के लोग परेशान हैं और जिस तरह से शाम को धुआं उड़ता है इस कचरों से, लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और उनके स्वास्थ्य को भी हानि हो रहा है उनके स्वास्थ्य को लेकर। उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद नगर निगम की नींद खुलेगी और कचरे को निपटान के लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। मैं अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़। राजनांदगांव के तुलसीपुर के आदतन गांजा तस्कर पुखराज चंदेल की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है और इसमें 16 जमीन, 1 मकान, 12 लाख रुपए कैश, 500 ग्राम सोना शामिल है। कोतवाली पुलिस के आवेदन पर मुंबई की सफेमा कोर्ट ने प्रॉपर्टी फ्रीज करने का आदेश जारी किया। पुखराज चंदेल के घर पुलिस ने साल 2022 में रेड की थी, जहां से 371 किलो गांजा जब्त किया गया।
तब जांच की गई थी और दस्तावेज खंगाले भी गए थे। पूछताछ हुई। इसके अलावा पुलिस ने गांजा तस्करी के अवैध कारोबार से जुटाए 12 लाख रुपए, 500 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। इसके बाद पुखराज चंदेल दोबारा गांजा तस्करी के अवैध कारोबार में लिप्त हो गया और देखते हुए पुलिस ने हालांकि आरोपी की संपत्ति जब्त करने मुंबई की सफेमा कोर्ट में आवेदन दिया। कोतवाली पुलिस के आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी पुखराज चंदेल की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। अवैध गांजा तस्कर पुखराज चंदेल की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। इसकी संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपए की है और इसकी संपत्ति को सफेमा कोर्ट मुंबई में भेजा गया, जहां कोर्ट ने भी इसकी संपत्ति फ्रीज की है और इसकी रात 7 की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां फेसबुक के जरिए धोखाधड़ी के आरोपी ने युवती से पहले संपर्क किया और खुद को पीडब्ल्यूडी का सिविल इंजीनियर बताकर भरोसा जीता। 2 साल तक तो दोस्ती हुई। उसके बाद आरोपी ने शादी का प्रस्ताव भेज दिया। रिश्ता तय होने के बाद कार एक्सीडेंट का बहाना बनाकर आरोपी ने युवती के घर वालों से 7,35,000 रुपए ऐंठ लिए। ठगी का पता चला और पीड़ित पक्ष ने थाने में इसकी शिकायत कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ये बता दें आपको कि आरोपी के खिलाफ रायपुर की पुरानी बस्ती थाने में पहले भी एक मामला दर्ज है, जिसमें वो फरार चल रहा था। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें आरोपी जयप्रकाश बघेल को फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आरोपी ने पीड़िता से सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान बनाई और अपने आप को पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी होकर के बताया और उससे विभिन्न माध्यमों से भविष्य में शादी करूंगा करके विभिन्न माध्यमों से ठग के उससे करीब 7,35,000 रुपए ले लिए। आरोपी को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है राखी और रक्षाबंधन के लिए बाजार पूरी तरह से सज चुका है। बाजार में जहां फैंसी राखियां हैं तो वहीं पारंपरिक राखियां भी मौजूद हैं। जांजगीर चांपा के बिहान समूह की महिलाओं ने केला, साग भाजी के रेशों और बीजों का इस्तेमाल कर आकर्षक राखियां बनाई हैं। इस राखी से बिहान समूह की महिलाओं को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। समूह की महिलाओं का कहना है कि वो इन राखियों को सीएम और राज्यपाल के साथ प्रधानमंत्री को भी भेजेंगी। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन जो है करीब है और रक्षाबंधन में राखियों का बाजार जो सजा हुआ है। लेकिन जांजगीर चांपा जिले में एक अनूठी राखी बनाई जा रही है। महिला समूहों द्वारा प्राकृतिक तरीकों से नेचुरल सामग्री का उपयोग करके राखियां तैयार की जा रही है। बिहान समूह द्वारा ये काम किया जा रहा है। समूह की महिलाएं हमारे साथ है, जानते हैं क्या किस तरह से आप लोग ये अनोखी राखियां बनाते हैं। आप सभी को जय जोहार। मैं पुष्पा साहू, मैं किसान स्कूल बहराडी की सदस्य हूँ और हम लोग इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बीज से राखी बना रहे हैं। बीज के साथ ही हम लोग केले के रेसे, भिंडी और चेज भाजी के रेसे से राखियां बना रहे हैं। जो मोती वाली राखी होती है उसमें वो वेस्ट हो जाती है मोतियां जो हैं, और बीज का हम लोग राखी बना रहे हैं उसमें बीज का प्रयोग कर रहे हैं। बीज जो है पौधों के रूप में उगेगा और जिसको हम लोग बीज को किचन गार्डन में गमलों में लगा करके प्रकृति को हरियाली बना सकते हैं और प्रकृति हरियाली होगी, साथ ही साथ जो फल और सब्जी उसमें उगेंगी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। और भाई बहन का जो प्यार है वो एक पौधे के रूप में और फल के रूप में आएगा, ये सोच करके हम लोग राखी बना रही हैं। किस तरह से महिलाएं जो हैं एक प्रकार से सबल भी हो रही है, संदेश भी है इससे पर्यावरण संरक्षण और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को। एक तो हमारे किसान स्कूल में हम लोग छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों को संग्रहित करने का एक विगत 2012 से जो अभियान चला रहे हैं, उसमें हम एक प्रकृति को जोड़ करके हम हमारी माताएं बहनें को उसमें जोड़े हैं। एक छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ राखी त्योहार को बड़ा अनोखा ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन एक दिन पहले हम लोग प्रकृति संरक्षण को लेकर के एक पेड़ पौधों को अपना भाई मान के हमारे माताएं बहनें और स्कूल के हमारे बेटियां एक राखी बांधती हैं और राखी बांध के दुनिया को ये संदेश देती हैं कि हम किस तरीका से एक भाई को जो है बहन की रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमारा पौधा भी सारे जीव की रक्षा के लिए होते हैं। इसके सम्मान में हम प्रकृति राखी त्योहार रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व मनाते हैं।
तो जी देखिए, एक प्रकार से महिलाओं को जहाँ पे काम मिला है वहीं प्रकृति के संरक्षण का इनका मुद्दा भी है। साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाए रखने की भी एक अनोखी पहल है। मुकेश सिंह बैस, IAS 24/7, जांजगीर चांपा। और इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।